दोस्तों नमस्कार। क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से सरकार के तख्ता पलटने की तैयारी हो रही है? इस बात की सुगबुगाहट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होना शुरू हो गया है और इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का ट्रंप के साथ वाइट हाउस में लंच का आयोजन किया जाना और जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी वहाँ पर पक रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मुलाकात है वो वर्तमान में जो पाकिस्तान की सत्ता है, शहबाज शरीफ जिसके मुख्यमंत्री हैं, उसके ऊपर किसी भी तरीके के खतरे का संकेत देता है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं। ये जो ट्रंप और मुनीर का जो मुलाकात हुआ है, जो लंच हुआ है, इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, एक दो, उसको भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जो मुलाकात हुआ है और जिस तरीके से घटनाक्रम घटित हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर सिलसिलावार ढंग से समझ लें। 18 जून को अमेरिका का जो राष्ट्रपति का आवास है वाइट हाउस, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का और असीम मुनीर का मुलाकात होता है, लंच पर मुलाकात होता है। और जो रिपोर्ट मीडिया में निकल करके आता है उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि ये जो मुलाकात है तकरीबन 1 घंटे चली है और इस 1 घंटे के दौरान वहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर उस रूम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप साहब थे और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर थे, तीसरा कोई भी नहीं था। और इन दोनों के बीच में तकरीबन 1 घंटा की वार्ता हुई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आखिर इन दोनों ही शख्स के बीच में क्या बात हुई है, क्या डील हुआ है, किन चीज़ों को लेकर के किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि ये वार्ता ख़त्म होने के पश्चात जब ट्रंप साहब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के लोगों से बातचीत किया और उस बातचीत में जाहिर सी बात है को सभी बातों को तो वहाँ पर रखेंगे नहीं, जो सीक्रेट बातें हुई दोनों के बीच में उसको तो रखेंगे नहीं, लेकिन 2 बातें ऐसे ट्रंप साहब ने कह दी जो कि इनडायरेक्टली जो है बहुत कुछ कह जाता है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि मैंने जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, उनको शुक्रिया कहने के लिए वाइट हाउस में लंच पर बुलाया था। और दूसरी चीज़ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के तरफ से जो सीज फायर हुआ, यानी कि इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो सीज फायर हुआ है उसमें जो युद्ध रोका गया है उसमें मुनीर का एक बहुत ही प्रभावी भूमिका रहा है। यानी यहाँ पर इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो ट्रंप साहब हैं वो इस पूरे सीज फायर का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को देना चाहते हैं, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि इसका जो क्रेडिट है वो शहबाज शरीफ को देना चाहिए था, लेकिन ट्रंप साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो असीम मुनीर को दे दिया और ये बोल दिया कि युद्ध को रोकने में असीम मुनीर ने एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है। अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से ट्रंप साहब ने कहीं ना कहीं ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता है, जो सरकार है, वो सेना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सेना ही वहाँ के सत्ता पर प्रभावी भूमिका निभा रही है। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में पूर्व में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है जब वहाँ के सेना के द्वारा सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप साहब मुनीर से मिल करके मुनीर को ढाल बना करके और पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस मुलाकात के 1-2 मायने और निकाले जा रहे हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो वर्तमान में जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जो जंग चल रहा है इसमें पाकिस्तान का जो रुझान है वो सीधे तौर पर ईरान के साथ है। तो ईरान जो है खुल करके पाकिस्तान के साथ नहीं चला जाए उससे पहले ही ट्रंप ने उसको बुला करके, मुनीर को बुला करके
और उसको हो सकता है कि समझा दिया हो कि भाई तुम ईरान के साथ मत जाना, क्योंकि आपको पता है कि इस युद्ध में ट्रंप साहब एक तरीके से खुले तौर पर इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो इस मुलाकात का एक निहित मायने ये भी निकाला जा रहा है कि इस मुलाकात के माध्यम से ट्रंप साहब पाकिस्तान को ईरान के साथ जाने से रोकना चाहते हो। और इस मुलाकात का एक जो तीसरा मायने है वो चीन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत करीबी रिश्ते हैं और चीन और पाकिस्तान दोनों यद्यपि हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी अधिक बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का अगर कोई है दुनिया में तो वो चाइना है। और चाइना का अमेरिका के साथ टकराव है, कौन सुपर पावर बनेगा, कौन सुपीरियर है, इस चीज़ को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच में टकराव है, ये जग जाहिर है। तो ट्रंप का एक सोच ये भी हो सकता है कि मुनीर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट कर दिया जाए और सेना प्रमुख को वहाँ के सत्ता पर काबिज करके एक तरीके से उसको अपने हिसाब से अपनी कठपुतली बना करके पाकिस्तान को चलाया जाए और चीन का जो प्रभाव है पाकिस्तान के अंदर उसको कम कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए ताकि वो चीन के प्रभाव से मुक्त हो जाए। ये भी एक रणनीति हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन पाकिस्तान जो है, शहबाज शरीफ, यहाँ पर मुनीर की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि शहबाज शरीफ जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ करीबी रिश्ता बने और चीन के साथ रिश्ता ख़राब हो जाए। ये शहबाज शरीफ सोच सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ असीम मुनीर ऐसा सोचे ज़रूरी नहीं है। मुनीर के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन राष्ट्रपति का हाथ उनके पीठ पर है, यही उनके लिए बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी सफलता है। तो हो सकता है कि वो ट्रंप के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हो जाए और चीन से भी दुश्मनी करने को तैयार हो जाए। ये भी एक रणनीति हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये जो मुलाकात हुआ है बेसिकली लंच पर मुनीर का और ट्रंप का, इसके 2-3 बड़े ही महत्वपूर्ण मायने हैं। और इससे आप देखेंगे कि अगर ये ऐसा हो जाता है, सपोज ये सिर्फ संभावनाएं हैं, इसके सिर्फ कयास लगाई जा रही है, लेकिन अगर वास्तविकता में ऐसे हो जाता है तो जो पूरी दुनिया की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल आपको दिखाई देने को मिलेगा। क्योंकि आज के समय में अमेरिका और चाइना के बीच में एक तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है। दोनों अपने आप को सुपर पावर साबित करने पर तुले हुए हैं और अपने आप को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो देखते जाइए विश्व की राजनीति में आगे और क्या चीज़ें घटित होती है और किस तरीके से उसका असर हमारे देश की राजनीति पर पड़ता है, हिंदुस्तान के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो एक दूसरे से जुड़ चुका है, ग्लोबल विलेज बन चुका है और दुनिया के एक कोने में जब किसी भी तरीके के कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो उसका असर दूसरे कोने में भी पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।